हेलो दोस्तों, अभी हम हैं करसोग तहसील की माहुनाग पंचायत में और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक करने को है। साथ में यहाँ पर पहाड़ी में एक मंदिर है श्री मूल माहुनाग देवता जी का, जिन्हें कहा जाता है राजा कर्ण का अवतार। हम अभी श्री मूल माहुनाग मंदिर से लगभग 4 या 5 किलोमीटर आगे सरतौला रोड पर आए हैं। ये एक लिंक रोड है। यहीं पर एक पहाड़ी है। इस साइड आपको इसमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इसमें देवदार के घने जंगल है। इस पहाड़ी को कहा जाता है वहलधार, कई वैलीधार भी कहते हैं, बौलधार। यहाँ पर टॉप में मंदिर है श्री मूल माहुनाग देवता जी का। ये गांव है, ये है दरल। यहाँ पर है सेब के काफ़ी बगीचे। सामने हिमालय पर्वत श्रृंखला और सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ भी बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और ये नीचे है पहाड़ों की ढलानें। बहुत ही शानदार व्यू। तो बात करते हैं अब कुछ ट्रैक की। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर इस सड़क में। सड़क के बाद हमें चढ़नी पड़ेगी इस तरह की चढ़ाई, ऊपर 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 ऊपर। और यहाँ उसके बाद हमें जंगल में घुसना पड़ेगा। जैसे ही हम जंगल में घुसेंगे उसके बाद इस तरह से, फिर हम इस तरह से ऊपर टॉप को निकलेंगे और इसी टॉप से होते हुए इस ढलान में से हम दूसरी तरफ को पहाड़ी के पहुँच जाएंगे। यहाँ से दूसरी तरफ को शिमला, सिरमौर, सोलन और सामने तो किन्नौर की पहाड़ियाँ और सामने हिमालय पर्वत श्रृंखला दिख रही है। और इस तरफ है मंडी। बहुत ही प्यारा व्यू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वैलीधार का ये ट्रैक। हम पहुंच गए हैं पहाड़ी के पास। इस पहाड़ी की दूरी श्री मूल माहुनाग मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह है। तो दोस्तों हमें यहाँ से सबसे पहले ऊपर 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 जाना पड़ेगा। उसके बाद हम घुसेंगे जंगल में, जंगल से आएंगे वापिस और यहाँ से इस ढलान से होते हुए दूसरी तरफ को जाएंगे। हालांकि यहाँ से दूसरी तरफ से एक आसान ट्रैक है जिसमें बना है बढ़िया रास्ता, लेकिन हम उस रास्ते से वापसी में उतरेंगे। अभी हम थोड़ा सा ये मुश्किल ट्रैक करेंगे क्योंकि जब हम थक जाएंगे तो हम सिर्फ जो दूसरी तरफ उतराई वाला आसान ट्रैक है उसमें उतरने में आसानी रहेगी। अभी हमारे पास एनर्जी है तो अभी हम इस पहाड़ी पर चढ़ लेंगे। ये है सामने गांव मंजू मगान और सामने शिमला और ये है सतलुज नदी सामने। बहुत ही शानदार व्यू। हवा भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ बह रही है क्योंकि हवा के लिए सिर्फ पहाड़ियों के बीच यही जगह है, बाकी तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वैलीधार ट्रैक में। तो ट्रैक में है कुछ इस तरह की पगडंडी और इसी पगडंडी से हमें चलना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से भी चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ढलान बहुत ही ज़्यादा है। अगर ढलान की बात की जाए तो आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ कितनी ढलान है। पहले यहाँ पर काफ़ी कम आवाजाही रहती थी,
तो इसलिए ये ट्रैक उतना आसान नहीं था, लेकिन कई वर्षों के बाद मैं आ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अब रास्ता तो ट्रैक का काफ़ी अच्छा बन गया है। जहाँ पर खड़े पत्थर थे उनकी सीढ़ियाँ बन गई है और बहुत ही मज़ा चलने में आ रहा है। वाह, क्या शानदार व्यू। तो इसी तरह से हमें ये ट्रैक थोड़ा ऊपर तक पहुंचना है। सामने पहाड़ों का प्यारा व्यू, बहुत ही शानदार। दोस्तों, यहाँ पर चढ़ने के लिए है कुछ इस तरह से पत्थर और जड़े। वाह, अब इस ट्रैक को काफ़ी सुधारा गया है। जो मुश्किल पॉइंट थे वो काफ़ी आसान कर दिए गए हैं। यहाँ पर इस पेड़ को देखिए, सुनिए, ये है हवा। बहुत ही तेजी से बह रही है। तो हम गाइस काफ़ी ऊपर सड़क से आ चुके हैं। अभी लगभग 1 किलोमीटर तो हमें चलना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई इसी पहाड़ी से सीधी खड़ी है। इसको अगर आराम से चला जाए तो 1 घंटे में भी आराम से पार कर सकते हैं। अगर कोई तेज़ी से चढ़ने वाला होगा वो आधे घंटे के अंदर इस चढ़ाई को पार कर लेगा। इस पहाड़ी के आधे भाग में है जंगल, क्योंकि यहाँ पर पड़ती है कम धूप, तो यहाँ नमी भी रहती है, और जहाँ है नमी वहाँ है पेड़ पौधे। अभी हमें ऊपर इस पॉइंट पर पहुंचना है, उसके बाद हम जंगल में घुस जाएंगे। और यह है सड़क, यहाँ से हम आए थे। फिर ऊपर सीधी चढ़ाई, और यहाँ पर अभी जाएंगे ऊपर जंगल में घुसेंगे, फिर पहाड़ी में ऊपर निकलेंगे, फिर आगे जाएंगे दूसरी तरफ को। ये है पान का पेड़, तेज़ हवा इसलिए साए हो रही है।
तो गाइस चलते हैं सीधे ही ट्रैक में। कुछ इस तरह से पत्थर, अगर पहाड़ चढ़ने का कोई आइडिया ना हो दोस्तों, तब आप इस पहाड़ी के दूसरी तरफ से आसान ट्रैक कर सकते हैं। अभी हम उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां से हम जंगल के लिए घुसेंगे और यहां से निकलेंगे। पहाड़ी पर धूप, बहुत ही शानदार व्यू। अभी है ठंडी ठंडी हवा, तो गर्मी से थकने का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ से इतना, सड़क से देखिए हम कितना आ चुके हैं। अभी पहुंचना है लगभग 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से ज़्यादा तो आ चुके हैं, लगभग 1.25 किलोमीटर पहुंचना है। जब हम पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे तब सिर्फ आधे किलोमीटर का रास्ता रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं और पहुंचते हैं इस पहाड़ी के दूसरी तरफ। तो ये कुछ व्यू है पहाड़ी की दूसरी तरफ। धूप लगती है कम, तो इसलिए यहाँ पर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी ठंडी हवा और ये ट्रैक वाला रास्ता कुछ इस तरह से। और दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे हैं, वैसे वैसे ये रास्ता काफ़ी आसान बनता जा रहा है। ये है बिच्छू बूटी, ये है जंगली फूल, और यहाँ पर जो लकड़ियाँ सूखी गिरी होती है उसके लिए यहाँ पर जो ग्रामीण अपने पशु चराने के लिए आए होते हैं, उन्होंने इस तरह के ढेर भी लगाए होते हैं। इसे वो ले जाएंगे और अपने चूल्हे में जलाएंगे। यहाँ पर तो जड़ी बूटियों की भी काफ़ी स्मेल है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते बच गई है पुंगी, तो ये है जंगल का एरिया। यहाँ से हम पहुँचेंगे ऊपर। चलने का काफ़ी आनंद, और ये है सीधा ऊपर पहाड़ी। अभी हम नीचे से काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं।
और यहाँ से थोड़ा सा कठिन सा रास्ता शुरू होता है, पत्थरों के बीच से हमें निकलना पड़ेगा पहाड़ी की दूसरी तरफ। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए इन पत्थरों में किस तरह से ढलान है, बहुत ही ढलान। तो हमें बहुत ही तरीके से ये ढलान पार करनी पड़ेगी। हम यहाँ से आए हैं, यहाँ से घुसे थे जंगल की ओर, ऊपर 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 लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तो हमने पूरा कर ही लिया है। अब चलते हैं आगे। यहाँ से क्या प्यारा व्यू, यहाँ पर चल रही है ठंडी ठंडी हवा। यहाँ पर पत्थरों में चलते हुए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ है सीधी उतराई। सबसे पहले ऊपर पत्थर देखिए और ढलान, ढलान के बीच से ये रास्ता आगे की ओर, और यहाँ पर नीचे को सीधी खाई। अगर कोई इस खाई में गिर जाए तो उसके बचने के चांस बहुत ही मुश्किल है। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ से किस तरह से ढलान के साथ साथ ये पगडंडियाँ बनी है। दोस्तों यहाँ पर सामने है गिद्ध। ये काफ़ी ऊंचाई पर आजकल होते हैं। दूसरा और हम पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। ये कुछ इस तरह से हम आए थे। ये सामने वाली सड़क से नीचे, पहले हम पहाड़ी के पीछे गए, फिर यहाँ से एंट्री, यहाँ से आए और यहाँ से चढ़े इन पत्थरों से। अब हम पहुंच गए हैं पहाड़ी के दूसरी तरफ। और यहाँ पर एक अलग ही व्यू मिल गया है। सब जगह ढलान 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 और पत्थर। ये सामने है शिमला का एरिया टोटल। यह सतलुज नदी तत्तापानी में। दोस्तों वैसे तो ये रास्ता इस तरफ से सीधा सीधा है और सामने है बहलधार का श्री मूल माहुनाग जी का मंदिर, लेकिन हम जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट और
इस ऊंची पहाड़ी पर जाएंगे और यहीं से ही हम देखेंगे थोड़ा इधर उधर का व्यू। तो गाइस चलते हैं पहाड़ी पर और देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है। इन पत्थरों के व्यू से लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। ये कुछ थोड़ा सा व्यू सामने गिद्ध। यहाँ पर चलते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। अभी है अक्टूबर की 28 तारीख, तो अब ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में तो बर्फ़ भी पड़ चुकी है, तो चलते हुए ठंडी ठंडी हवा ही महसूस हो रही है। तेजी से हवा की सांसें। अभी हम इस पत्थर से भरी पहाड़ी के टॉप में पहुंचने वाले हैं और अभी हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। वाह वो यहाँ से क्या प्यारा व्यू है, बहुत ही शानदार। गाइस सामने ये जो टावर दिख रहा है, यहीं पर है श्री मूल माहुनाग जी का मंदिर। यहीं से हम 4 किलोमीटर का एक कच्चा रास्ता हमने क्रॉस किया। उसके बाद 1.5 किलोमीटर हम पैदल ही ट्रैक से आए। यहाँ पर सामने है श्री कमरूनाग जी भांडा और ये है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पर है शिकारी माता का मंदिर। यहाँ पर चमकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसके सामने यहाँ पर है करसोग वैली, यह करसोग। और शिकारी देवी से नीचे है यहाँ पर पांगणा और यहाँ पर है करसोग वैली, श्री ममलेश्वर महादेव मंदिर, कामाक्षा माता मंदिर। ये कामाक्षा नगर या गाँव है। और ये है केलोधार। सामने है धमोनी धार की पहाड़ी, यहाँ पर श्री नाग धमोनी जी का मंदिर है। और ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये है किन्नौर। और सामने की पहाड़ी ये है बेलीधार, यहाँ पर है श्री मूल माहुनाग यानी राजा करण जी का मंदिर। ये आधी पहाड़ी पर घने घने देवदार के पेड़, आधी पहाड़ी है बिल्कुल खाली। ये है शिमला का एरिया। यहाँ इस तरफ है नारकंडा और कुफरी। ये है सारा गज्जी या सुन्नी का एरिया। यहाँ पर सामने जो टावर दिखाई दे रहा है, ये आकाशवाणी शिमला का टावर। यह है तत्तापानी में सतलुज नदी। सामने है जो पहाड़ी, ये है श्री देव बड़योगी जी की पहाड़ी। और इसके अलावा यहाँ से नीचे बरमाणा फैक्ट्री भी दिखाई देती है। अभी थोड़ी सी धुंध है तो इसलिए नहीं दिखाई दे रही है।
अभी हम जिस जगह है ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ, और यहीं से सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी यानी कि चूड़धार पर्वत भी दिखाई देता है। सामने शाली टिब्बा जहाँ पर शाली माता का मंदिर, बहुत ही शानदार व्यू। यहाँ सब जगह देख के तो मज़ा ही आ गया। ठंडी ठंडी हवा। सर्दियों में यहाँ पर ऊंची ऊंची और दूर दूर की पहाड़ियाँ काफ़ी साफ दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा सा धुंध और शहरों के प्रदूषण की वजह से अब पहाड़ियाँ कुछ कम ही दिखती है। इसका कारण मुझे लगता है कि शायद ये प्रदूषण ही होगा, क्योंकि पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए पुराने समय में ये पहाड़ियाँ काफ़ी साफ दिखाई देती थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ से हमें सीधा जाना है ऊपर मंदिर की ओर। और मंदिर में बहली धार का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहीं से ही हम किन्नौर और सिरमौर के पहाड़ देखेंगे। तो हमें जाना पड़ेगा कुछ इस तरह से ऊपर।